ये लोगों के जाने का जो तांता है आप देख सकते हैं। जो दिल्ली पुलिस विभाग के कर्मी हैं वो बता रहे हैं कि शाम को 4 बजे से इतनी ही पब्लिक, बल्कि इससे ज़्यादा पब्लिक आ रही है लगातार दिल्ली से, और उनको ये लोग संभाल रहे हैं ताकि कोई भगदड़ की स्थिति ना पैदा हो। तो ये हालात हैं। यहाँ से हम आपको पूरा एक दिखा रहे हैं। ये कौशाम्बी रेलवे बस स्टेशन है जो आनंद विहार के पास जस्ट अपोजिट है यूपी की तरफ, और यहाँ पे लोगों की भारी भीड़ जमा है। बसों के इंतज़ार में लोग खड़े हैं। कुछ बसें जा रही हैं, कुछ बसें खड़ी हैं, लेकिन जो अधिकारियों का कहना है कि 600 बसें और मंगाई गई हैं, वो धीरे धीरे आएंगी और यहाँ के लोगों को अपने गंतव्य तक पहुँचाएंगी। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये जो तांता आप देख रहे हैं ये लगातार आ रहा है। और दिल्ली में 10 बजे लॉकडाउन घोषित किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि 10 बजे भी शायद ये पब्लिक के आने का सिलसिला रुके। देखना ये होगा कि कल जब पूरी तरह लॉकडाउन हो जाएगा, कोई साधन नहीं चलेगा, तो किस तरीके से ये लोग जो हैं अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे और उसके लिए क्या करें। क्या पिछले साल की तरह पैदल जाने का भी सिलसिला शुरू होगा क्या? आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं श्रीनिवासपुरी। अच्छा, कहाँ जाना है? हमें जाना है लखनऊ जाना है। लखनऊ? हाँ जी। तो सिर्फ 6 दिन के लिए आप लोग लखनऊ जा रहे हैं? 6 दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए जा रहा हूँ। शादी वादी घर पे ना, तो उससे जाना जरूरी है। अच्छा। हाँ जी। आप लोग? हम सर बरेली से आए हुए हैं। अच्छा जी, कुछ काम हम तो है नहीं, अब घर पे ही जाना हो रहा है। क्या करें, यहाँ पर आए थे काम की स्थिति में, वो माहौल ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा। पता नहीं बढ़ भी सकता है सर। अच्छा, ये डर है लोगों में कि शायद ये लॉकडाउन बढ़ भी सकता है। कौशाम्बी बस अड्डे की ये एक तस्वीर है। इसमें सीढ़ी पर भी लोग, बस की सीढ़ी पर भी लोग खड़े हुए हैं और जाने की उम्मीद में हैं। और ये कुछ लोग मोदी को लेकर के भी खास नाराज़गी जता रहे हैं। ये पूरा बस अड्डा लोगों से भरा हुआ है। रात के 9 बजे हैं और दिल्ली में आज रात से 10 बजे से ही लॉकडाउन लग जाना है, उसकी घोषणा हुई है। आनंद विहार का बस अड्डा बंद कर दिया गया है अभी से, जैसा कि पता चला है, और यूपी के तमाम अन्य बाहरी डिपो से बसों को मंगाना जारी रख दिया गया है। और यहाँ के एआरएम ने मुझे बताया कि लगभग 600 बसों का इंतज़ाम किया गया है। और यहाँ के डिपो प्रशासन का और रोड ट्रांसपोर्ट प्रशासन का ये मानना है कि इन सारे लोगों को वो अपने गंतव्य तक पहुंचाने में सफल होंगे। यहाँ पे कुछ लोग जो हैं, जो बैठे हुए हैं बसों में, ये कह रहे हैं। आप बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम गब्बर। हाँ, कहाँ से हैं, कहाँ जाना है? मैं जाना है बहराइच। अच्छा, तो कहाँ पे रहते, कहाँ थे और कैसे आप लोग यहाँ पे? ये मैं आरटीओ में रहता था, भाल भवन पे। हाँ, तो सर क्या क्यों निर्णय लिया? सर क्या करे, खाने का वैसे नहीं है सर, क्या करे। केजरीवाल ने कहा था कि बस 6 दिन का है, खाना पीना देंगे, फिर भी आप लोग जा रहे हैं। सर क्या करे, कुछ आता मिलता है नहीं, फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है सर जी। कितने घंटे बाद आपको ये बस मिली है, ये सवारी? सर मैं ये सुबह से आया था, तो मिली है सर। सुबह कब आए? सुबह 4 बजे आए थे सर। सुबह 4 बजे, यानी कि केजरीवाल की घोषणा होने से पहले आपको पता था कि लॉकडाउन लग जाएगा? हाँ सर, क्या करे, एक बार चूके पड़े सर जी। हाँ, किसी को। आपका नाम क्या है? सर, आपका नाम क्या है? बोलो ना सर। सर अखिल नाम है मेरा। कहाँ जा रहे हैं? सर हम सुबह से आए हैं, सब परेशान हैं सर। अभी तक कोई सीट ड्राइवर कह रहे हैं कि अभी तक चलना नहीं है, कब चलेगा, क्या करना है, कब चलाएंगे। शांति 3 घंटा हो गया, हम लोग को परेशान हो रहे हैं गर्मी में सर। सर नहीं, शाम को 5 बजे आए थे कि सुबह? सर अभी भी इस पे 5 बजे बैठ गए, इसका ड्राइवर और सब लापता भी 5 बजे से बैठे इस पे। शाम को 5 बजे से बैठे हुए? हाँ, शाम को 5 बजे से, और अभी 9 बज रहा है। हाँ 9 बज रहे सर। इसमें ड्राइवर वेवर नहीं आया ना, कंडक्टर है सर। तो ये हालात हैं। लोग बसों में बैठ गए हैं, कुछ लोग सीढ़ी पर या पीछे लटक करके जाने की कोशिश में हैं। प्रशासन का ये कहना है कि वो किसी तरीके से बसों का इंतज़ाम करेगा। कुछ बसें जा भी रही हैं, आप देख सकते हैं, कुछ बसें यहाँ से निकल रही हैं जो बिल्कुल भरी हुई हैं, उसमें लोग खड़े हैं। और ये सारी बसें
पूरब की हैं। बहराइच, अभी बहराइच जाने वाली बस में जो लोग बैठे थे उनसे बातचीत हुई है। तो ये हालात हैं और पिछले साल की तरह ही इस बार जो माइग्रेंट एक्सोडस है वो शुरू हुआ है। ऐसा लग रहा है कि सरकार इस बार फेज वाइज और इलाकों में धीरे धीरे लॉकडाउन लगाते हुए पूरे देश में ये लॉकडाउन आयत करेगी। ऐसी भी अफवाहें हैं कि 2 मई के बाद जबकि 5 राज्यों का चुनाव ख़त्म हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद पूरे देश में एक तरीके का लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं कई राज्यों में। और दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ये बात कही है कि जो कोरोना का रेट है, संक्रमित होने और टेस्ट होने के बीच का जो रेशियो है वो 30% है। यानी कि 100 लोगों का टेस्ट हो रहा है तो 30 लोग उसमें से पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और इस बार के संक्रमण में कुछ म्यूटेंट्स और नए वेरिएंट्स आए हैं कोरोना के, जिसकी वजह से वो ज़्यादा घातक हो गया है। और बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं भोपाल से, लखनऊ से, दिल्ली से, जहाँ पे शमशान घाटों में लाशों की कतारें लगी हुई हैं। आप लोग कब से इंतज़ार कर रहे हैं? जी हम तो 4 बजे से बैठे हैं। कब से? 4 बजे से बैठे हैं जी हम तो। अभी तक बस नहीं मिली? नहीं, कहाँ जाना है? राठ जाना है। राठ हमीरपुर क्षेत्र। हैं? हमीरपुर क्षेत्र। हमीरपुर। तो आप लोगों को लग रहा है कि बस मिल जाएगी? नहीं, नहीं है भरोसा कि नहीं लगेगा, मिल रहेगा। 4 बजे से बैठे हैं। और उधर आनंद विहार रेलवे स्टेशन में गए थे आप लोग? नहीं, उधर तो नहीं गए, जब से यहीं बैठे हैं। नहीं बैठे, उधर नहीं गए। तो आप लोग क्यों चले गए? अभी तो 6 ही दिन का यहाँ पे लॉकडाउन है, क्यों चले जा रहे हैं? अब तो क्या करें, मजबूरी है, सबकी यही भागदौड़ कर रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा। ये सुन के कह रहे कहाँ पता 8 दिन का लगेगा, कहाँ पता आगे और बढ़ सकता है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? यूपी जा रहे हैं। यूपी में अलीगढ़। अलीगढ़? हाँ। तो अलीगढ़ तो नज़दीक है। नज़दीक है वो तो, पैदल निकल जाएंगे हम तो। कब से आपने इंतज़ार किया है यहाँ पे? हमें सुबह से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। सुबह से आपको बस नहीं मिली? आप भी अलीगढ़ से? जी बुलंदशहर जा रहे हैं। बुलंदशहर जी सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं बस? नहीं, यहाँ तो 2-3 घंटे हो गए मेरे को भी। अच्छा, 2-3 घंटे हो गए। ठीक। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कानपुर जाना है। कब से इंतज़ार कर रहे हैं? दोपहर से कर रहे हैं 12 बजे से। 4 बंदे हैं। ये आपका परिवार? ये छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं, ये सारे लोग कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अच्छा, कहाँ जाना है? बस्ती। हाँ? बस्ती, गोरखपुर के पास बस्ती। तो आप लोग सारे लोग बच्चा लेकर के क्यों निकल गए हैं? ये सारे लोग अपना बच्चा पूरा परिवार और गृहस्थी लेकर के निकल गए हैं। क्या कमरा आप लोगों ने पैक कर दिया है क्या? नहीं सर, नहीं। हाँ, इसलिए निकल गए कि लॉकडाउन लग गया, फिर निकल नहीं पाए या ना निकल नहीं पाए, क्या फ़ायदा यहाँ रह के। आपको लग रहा है कि बहुत लंबा ये लॉकडाउन लगेगा? हाँ लग रहा है, अभी सरकार का क्या पता क्या करे। यहाँ अब निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे अपने घर, बैठ के कोई फ़ायदा तो है नहीं, काम तो होगा नहीं कोई। काम हो तो फिर रुके भी यहाँ भी। तो सरकार जो कह रही है कि उसने काफ़ी मदद किया है और काफ़ी मदद करेगी, खाने पीने का इंतज़ाम करेगी लोगों को। पिछली बार हम लोग यहाँ रहे हैं, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ। और ये 1 रुपये की मदद हमें नहीं मिली है पिछली बार, इस वजह से हम लोग पहले बार निकल रहे हैं। तो केजरीवाल पर भरोसा नहीं है? नहीं जी, किसी पे नहीं भरोसा है, कोई भी नेता कोई भरोसे लायक नहीं है इस टाइम। हम लोग को अपना जो मेहनत का कमाना है वही हमें मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम लोग इससे बेहतर है, यहाँ रहने से बेहतर है अपने घर चले जाएंगे। आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं? पूरा बस्ती जिला के रहने वाले हैं, रामचंद्र चौरसिया नाम है हमारा। अच्छा, क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम एक दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। दिहाड़ी मजदूरी? हाँ जी। तो आप पिछली बार पैदल गए थे या पैसा लगा? नहीं जी, नहीं जी, पिछली बार हम 1.5 महीने बैठ के खाए यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। फिर उसके बाद गए? हाँ जी। और इस बार फिर जाना पड़ रहा है तो काफ़ी परेशानी हो रही होगी। पैसा नहीं, परेशानी तो होनी है। और ये चीज़ें अगर जो लॉकडाउन लगा रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो कन्वे इसका व्यवस्था तो करना चाहिए पब्लिक के लिए। आप डायरेक्ट बोल लो हाँ जी लॉकडाउन लगा दो जी, बंदा कहाँ जाएगा? इतनी पब्लिक भीड़ पड़ी है यहाँ पे, कौन सी बसें हैं? एक भी बसें नहीं मिल रही हम लोग को।
आप लोग कहाँ के हैं? हाँ जी सर, हम गोरखपुर के हैं। अच्छा। महावीर एन्क्लेव पार्ट 3 से हम लोग चले हैं। मतलब घर पर बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम लोग निकले घर से। ठीक है सर, क्योंकि अब देख रहे हैं कितनी भीड़ भाड़ है, बस वो तो कुछ तो है ही नहीं है बस। ठीक है सर, हाँ समस्या बहुत ख़राब है, रात गुजारना पड़ेगा यहीं पर हम लोग को। खाने पीने की कोई व्यवस्था खाने नहीं? पीने कोई व्यवस्था नहीं है सर, एकदम समझ लीजिए हम लोग ऐसे ही हैं, एकदम समझ लीजिए। यहाँ पे पानी वानी को लेकर के, खाना वाना को लेकर के कोई मदद करने आया? कोई मदद करने नहीं आया सर, कोई भी नहीं मदद करने आया यहाँ, कोई भी नहीं आया। आपको क्या लगता है कि कल से और भीड़ लगेगी यहाँ पे? कल यही उपाय है, तो लगेगा ही भीड़, कल से और लगेगी भीड़, कल से और लगनी है भीड़। अगर लॉकडाउन लग जाए तो आदमी नहीं आएंगे, फिर तो यही आदमी को निकालेंगे लोग। ठीक है सर, समस्या यही है और सरकार से निवेदन यही है कि इसको हम लोग के घर पहुँचवाइए यहाँ से, बस और कुछ नहीं चाहिए हम। ट्रेन वैन तो चल रही है ना? ट्रेन चल रही है, बस नहीं है, एक भी नहीं बस है। ट्रेन चल रही है, टिकट नहीं मिल रहा उसका, बस ट्रेन का। ठीक है सर, हाँ बस का सेवा करवाइए आप। तो सरकार ने एक साल में क्या सीखा? आपको लगता है कुछ सीखा है सरकार ने? पिछले साल इतना बड़ा कांड हुआ सर, पिछले लॉकडाउन तो मैं घर पर था, इस लॉकडाउन में मैं फंस गया यहाँ। बीमारी की वजह से भागना पड़ रहा है, घर भागना पड़ रहा है। बीमारी फैलते जा रही है दिल्ली में, कम तो होने का नाम ही। अब व्यवस्था किए रहिए, एकदम मास्क लगाए रहिए, ठीक है ना? सारे लोग मास्क लगा आएगी नहीं आए? बस ऐसा है कि अभी तो बात हुई है 600 बसों का इंतज़ाम हो रहा है, ऐसा वो लोग कह रहे हैं, लेकिन देखिए क्या होता है। तो चलिए हम आप लोगों को एक नज़ारा हम दिखाते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप, बताइए। बुलंदशहर गुर्जा सब्जी बस नहीं आएगी तो लॉकडाउन वापसी घर भी तो नहीं जा सकते। 500 रुपये ऑटो किराया लगा के आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? पटेल नगर। पटेल नगर। 500 रुपये किराया दे करके आप यहाँ पे आए हैं? 300। अब फिर जाना पड़ेगा सर, लॉकडाउन 10 बजे लॉकडाउन हो जाए, जाएंगे कहाँ से ये बताइए। अच्छा, ये भी संकट है, एक ये भी संकट है कि जो लोग दिल्ली से आए हैं यहाँ बस पकड़ने के लिए, उनको अगर सवारी नहीं मिलेगी तो ये वापस भी नहीं जा सकते। ये हालात हैं। हाँ हाँ उधर भी सुन लिया। हाँ हाँ, बताइए बताइए। ये कुछ कहना चाहते हैं, शायद इनको लग रहा है कि यहाँ से कुछ बातचीत करने क्या बस नहीं मिल रही। सीतापुर जाना, दीपू नाम है, दीपू। हाँ दीपू जी। सीतापुर जाना है, बस ही नहीं मिल रही। 4 घंटे से बैठा हूँ। 4 घंटे? 4 बजे से 9 बज गया। अब अभी क्या यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं? बता रहे हैं सुबह 4 बजे मिलेगी। ये परिवार आपका है? हाँ, सारा परिवार मेरा। कितने लोग आप लोग हैं? यहाँ है 10-15 लोग हैं। 15 लोग। अच्छा, ये मोतीनगर से आए हुए हम। 4 बजे से बैठे, 9 बज गया है। अच्छा, गाड़ी नहीं मिल रही। कोई गाड़ी मिल गया राजी नहीं रहा, कोई बता रहा है यहाँ सही हाल। कह रहे 4 बजे सुबह, 4 बजे सुबह। अब उधर कैसे जाऊँ? अब कैसे जाएंगे? मोती नगर से आया हूँ, 1500 रुपये दे के किराया। बताइए। 1800 प्राइवेट वाले मांग रहे हैं। 1800 रुपये दे दो और निकल जाओ। अब 1800 रुपये होते तो वहीं पड़े पड़े नहीं खाते। जहाँ नौकरी करते 1 दिन की दिहाड़ी नहीं देते, 1 दिन की 1 घंटे की भी नहीं काट देते हैं। वैसे 4-5 दिन का। तो आपने ऐसा तो नहीं कि मकान मालिक ने भगा दिया है? नहीं, मकान मालिक को भगाएगा, उसको तो किराया चाहिए फिर। अच्छा, इस बार ऐसा भी कोई इंतजाम नहीं है कि लॉकडाउन का किराया मत लीजिए? और कोई इंतजाम नहीं है सर, उस बार था भी तो किसी ने माफ नहीं किया। सबने पैसा लिया। सबने पैसा लिया। किसी एक हम गरीब आदमी, हम कहाँ जाएंगे? हम तो हमने कहा भाई जो किराया न लो तब रुकूं। नहीं कहीं मैं नहीं माफ करूंगा। जरूर लेंगे। अच्छा, पिछली बार? इस बार मैंने कहा जो किराया आप न लो, जब तक लॉकडाउन है तब तक रुकूं भाई, और व्यवस्था के खाता रहूंगा, कहीं किराया जरूर लूंगा। तब का तो हम लोग चल जाने का कोई उपाय ही नहीं हो रहा। इस बार केजरीवाल ने यहाँ तक नहीं अपील की कि लोग ना जाएं, उनका किराया नहीं लिया जाएगा, उनको जाने की व्यवस्था की जाएगी, खाने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन ये हालात हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। एक बार आप लोगों को हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये स्टेशन पर लोग कैसे इंतज़ार में हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इस इंतज़ार में हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? आरोही चौहान। तेज बता दो। तो ये लोग, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से, सपूरपुर से। सपूरपुर शकूर बस्ती से। हाँ। कब से आए हैं? हो गया 2-2.5 घंटे हो गए। 2-2.5 घंटे। हाँ। कहाँ जाना है? हमें मैनपुरी, गिरौर मैनपुरी। तो इन लोगों को मैनपुरी जाना है। ये बच्चे लोग अपने पूरी गृहस्थी
बच्चों, परिवार सबके साथ आए हुए हैं। जितनी संख्या दिखाई दे रही है उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि इस पूरी पब्लिक को ले जाने का कोई प्रबंध ऐसा शायद सरकार कर पाए। तो आप ये यहाँ के हालात हैं। सर जी ये ऑनलाइन पब्लिक इतनी हो रही है, कोई ले जाएगा। लोग घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कोई व्यवस्था हो पाएगी इसकी कोई सुनिश्चित जानकारी लोगों के पास नहीं है। लोग बसों पर बैठे हुए हैं, ये चलिए हम आगे दिखाते हैं, क्योंकि अंदर बसों का इंतज़ाम नहीं हो पाया है अंदर, तो वो लोग किस तरह से छत पर, बसों की छत पर बैठ करके जा रहे हैं। सरकार का कोई दिशा निर्देश, ऐसा लग रहा है कि सरकार बिल्कुल पैरालाइज हो गई है। यहाँ पे कम से कम जो खाने पीने की या दवा दारू की कोई व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए थी। किसी तरह का कोई बीमार हो गया, कोई वैक्सीनेशन का या फिर कोई कोरोना टेस्टिंग का, यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं दिखाई दे रहा है। अभी हम आपको वो सामने जो बस की तरफ हम ले चल रहे हैं, थोड़ी देर में आपको दिखेगा कि लोग किस तरह छत पे बैठ करके जाने की कोशिश में हैं। शायद बुलंदशहर की ये छोटी दूरी की ये गाड़ी है और लंबू वाले फोन करा। ये देखिए, दे देते ना, दोबारा पैसे भैया दिखाओ, सबको बसों का इंतजाम करो यार। ये बसों का इंतज़ाम है। कहाँ से आए हैं आप लोग और कहाँ जाना है? मुरादाबाद जाना है। मुरादाबाद जाना है जी। तो यहाँ तो मुरादाबाद बहुत, आप लोग मुरादाबाद जाना है, सारे लोग मुरादाबाद। बहुत बुरे हालात कर दिए भाई। यही ड्रामा होता रहेगा हर बार यही होता रहा। हर बार यही होता है ना। पिछली बार ऐसे ही कैसे गए थे? ऐसे ही पिछली बार गए थे, कोई कैसे भी जा रहा है, कोई कैसे भी जा रहा है। और पैसे इतने मांग रहे हैं कि 400 500, जो 200 रुपये लगते हैं सीधे 500, अभी इस 600। इस बार भी ऐसे पकड़ रहे हैं पैसे। सरकारी बसों में भी बंद कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि हम जा ही नहीं रहे वहाँ मुरादाबाद, सीधे बरेली जाएंगे, यूँ कह रहे हैं। कोई गांव से आ रहा है पैसे कमाने लिए, जो फिर दोबारा जाना पड़ रहा है। जैसे तैसे आप आते हैं, फिर दोबारा जाओ। हमारी सरकार काफ़ी तरक्की कर रही है ना, इसलिए हम इस हालत में खड़े हैं। जहाँ 500 रुपये में पहुँच जाते थे, आज 2500 रुपये मांग रहे हैं। 2500 रुपये मांग रहे हैं आज। बताओ गरीब आदमी कहाँ से देगा? कहाँ पे कौन मांग रहा है 2500? 10 रुपये बस वाले मांग रहे हैं, 2500 मांगेगा। सरकारी बस वाले? सरकारी बस वाले नहीं, प्राइवेट वाले मांग रहे हैं। सरकारी बस तो है ही नहीं। हाँ, और प्राइवेट बस वाले कितना मांग रहे हैं? कहाँ का? अरे सर हमें जाना 2500 से 3000 रुपये। दिल्ली से लखनऊ तक 5000, अच्छा 4000, 5000 कहाँ से लाएं सर? क्या नाम है आपका? कहाँ जाना है आप? मेरा नाम मुन्ना है सर। मुझे जाना है लखनऊ। लखनऊ में? प्रॉपर लखनऊ में? लखनऊ से आगे जाना है, लेकिन लखनऊ तक इस समय मिल जाए कोई सुविधा तो सही है। तो 5000 रुपये लखनऊ? तो 5000 सर व्यवस्था कराइए कहीं से। सर यहाँ पे मुजफ्फरनगर डिपो लिखा हुआ है, लेकिन बस बरेली ले जा रहे हैं। अच्छा, मुजफ्फरनगर डिपो लिखा हुआ है बस पे, बस बरेली ले जा रहे हैं। ये हालात है। बताओ फिर। चलो तो ये हालात हैं जिनमें आप देखिए, भीड़ देखिए यहाँ पे। ये ऊपर जो है, ये दिल्ली की तरफ से आने वालों की ये भीड़ है। ये सारे लोग जो हैं वहाँ से, दिल्ली से आ रहे हैं
और कितनी परेशानी है कि बसों का इंतज़ाम नहीं है यहाँ पे, और लोग इस उम्मीद में हैं कि शायद उनको बसें यहाँ से मिल जाएगी, वो घर पहुँच पाएंगे। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे चाचा को है, मेरा चाचा ये लोगों का रेला लगा हुआ है, तांता लगा हुआ है। ये कौशाम्बी बस स्टेशन के पास में लोग अभी धक्का मुक्की मची हुई है। ये लोग कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? ये लोग करोल बाग से जी। अभी 10 बजे लॉकडाउन लग जाएगा, उससे पहले आ रहे हैं? हाँ, आज तो शायद रात भर चलती ही रहेगी, आज तो शायद रात भर चलते रहेंगे। ये रात भर चलता रहेगा? अभी बहुत सारा आ रहा है दिल्ली में। लॉकडाउन हो जाएगा तो सवारी नहीं मिलेगी तो लोग पैदल आएंगे। कल के दिन बंद है तो कहाँ से सवारी मिलेगी? तो इस भय से लोग आ रहे हैं। ये एक चीज़ जो है कि डर से, कि लोगों का डर है कि कल लॉकडाउन लग जाएगा तो नहीं आ पाएंगे, उनको सवारी नहीं मिल पाएगी। ये है आनंद विहार का हाल। इधर ही रुक जा, लेने दे उसको। ये भीड़ लगातार आ रही है, हज़ारों की भीड़ है। और उस तरफ हम आपको दिखाएं तो वहाँ भी ये लोग खड़े हैं। यहाँ पे पूरा जो दिल्ली से आनंद विहार की तरफ से जो पुल बना हुआ है कौशाम्बी की तरफ आने में, वो पूरा पुल भरा हुआ है। लोगों की कतार रुक नहीं रही है, लोग लगातार आ रहे हैं। पुलिस की एकमात्र व्यवस्था ये है कि वो वहाँ पे कुछ लोग खड़े होकर के कोशिश कर रहे हैं कि भगदड़ ना मचे, लेकिन लोगों का आना जाना लगातार जारी है। ये रेला संभालने के लिए कई पुलिसकर्मी मौजूद हैं, तैनात हैं। आप लोग कितने घंटे से आप लोग यहाँ पे हैं सर? हाँ जी। कितने घंटे से संभाल रहे हैं? हम 4 बजे से हैं यहाँ। 4 बजे से। और ये पब्लिक का तांता टूट नहीं रहा है? नहीं टूट रहा है, और टूटेगा भी नहीं, ऐसे चलता रहेगा ये पूरी रात चलेगा। आप लोग दिल्ली पुलिस हैं या यूपी से? दिल्ली पुलिस। अच्छा, तो आज दिल्ली में 10 बजे रात को लॉकडाउन शुरू हो रहा है, जो कि 6 दिन के लिए होगा, 26 तारीख के लिए तक के लिए। और तब तक ये अभी आनंद विहार का ये उसी पुल से नीचे आने का रास्ता है। लोग अपने गंतव्य की ओर जाने की कोशिश में हैं, लेकिन सरकार के जो इंतज़ामात हैं उनको इस तरह का कोई आश्वासन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पिछली बार उनका अनुभव बहुत कड़वा था। कई मज़दूरों ने ये भी कहा कि पिछली बार की स्थिति को देखते हुए वो यहाँ से जाना चाहते हैं।